हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक लाइव डिटेक्टर की मशीन ले आनी चाहिए और महीना में एक बार जहां पर भी अच्छी पोस्टों पर चाहे वो अधिकारी बैठे हो चाहे पॉलिटिशियन बैठे हो उस मशीन का मैं को काट के आप पे लागिएगा किसने के खास मैं मेरे बारे में खास तौर बताना चाहता हूँ। मेरे लिए सभी एक हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को या महिला विशेष को मैं सिफारिश नहीं करूँगा, न मैंने की है। और नशे की पूर्ति करने के लिए वो लोग चोरी और डकैती लागू करें। दूसरा, ये जो जुआ और जो ये है ना IPL फला धकड़ा जो सट्टाखोरी है, इन्होंने बहुत गांव-गांव में शहर में घरों को खराब कर दिया। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर वह किसी भी प्रकार से किसी उम्मीदवार के पक्षधर नहीं है और ना ही आज तक उन्होंने किसी की सिफारिश की है और ना ही वह करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जातिवाद, धर्मवाद व क्षेत्रवाद को लेकर परिवार समाज बंट चुका है। वहीं उन्होंने शहर में फैल रहे आपराधिक मामलों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार को इस पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये आने वाला समय काफ़ी घातक सिद्ध होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मकसद, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश भर की बहुत सी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उसमें भिवानी भी एक शामिल है और मेरी लोकसभा में भी बहुत सी जगह इस प्रकार के चुनाव हैं। तो मैंने हाईकमांड से भी रिक्वेस्ट की है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं नेताओं के नाम जुड़ जाते हैं कि मेरा फलां कैंडिडेट है, मैं उस कैंडिडेट की मदद करता हूँ। क्योंकि जो भी सांसद है, उदाहरण के तौर पर मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, जितने भी एप्लीकेंट हैं जो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, वो सभी हमारे लिए मुख्य हैं, आदरणीय हैं और वो बहुत कर्मठ कार्य करता है। उन सब ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसलिए मैं मेरे बारे में खास तौर बताना चाहता हूँ। मेरे लिए सभी एक हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को या महिला विशेष को मैं सिफारिश नहीं करूँगा, न मैंने की है। क्योंकि चर्चाएँ हैं बाज़ार में, फलां आदमी का फलां कैंडिडेट है, फलां का फलां कैंडिडेट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी चाहे उसको उम्मीदवार बनाए। वैसे तो मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है पार्लियामेंट का मोदी जी के नाम से चुनाव होता है और जो इस ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत हों, शहरी पंचायत हों, ये लोग अपना फैसला करते हैं। तो इसलिए कम से कम मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परे हटाकर कि जिसको भी उचित पार्टी जो समझती हो फैसला करे, जहाँ पार्टी का आदेश होगा हम अपना काम करेंगे। इसलिए ये जो नाम किसी किसी के आते हैं बार बार, मैंने कल ये अनुभव किया कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक लाइव डिटेक्टर की मशीन ले आनी चाहिए और महीना में एक बार जहां पर भी अच्छी पोस्टों पर चाहे वो अधिकारी बैठे हो चाहे पॉलिटिशियन बैठे हो उस मशीन का मैं को काट के आप पे बेरा लग जाएगा किसने के खास कौन के कर रहा है। क्या ये जमीनी स्तर पर पॉसिबल है? क्यों नहीं यार, जब इलेक्ट्रिक मशीन हम सारी चीजें इलाज का आवाज लाइव डिटेक्टर को महंगी थोड़ी आवा है। विरोध भी तो होगा। अरे पड़ा होगा विरोध केवल वो करेंगे जो करप्ट है। देखो, हकीकत में तो बहुत ही बुरी बात हुई है देश प्रदेश में, बहुत बुरी बात। और मैंने एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, होम सेक्रेटरी को भी, DGP पुलिस को भी लिखी है। ये जो वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंदरूनी भी कई बातें होती हैं। ये जो धीरे धीरे जातिवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद और जिसकी वजह से हर घर टूट गया और इतनी बुरी तरह से टूट गया कि सामूहिक परिवार बचा ही नहीं, भाई ने भाई देख के राजी नहीं।
इसलिए हम किसी एक समाज को ये कहते कि तुम इकट्ठे हो जाओ, वो असंभव है, क्योंकि हमारे परिवार टूट चुके हैं। और उसका मुख्य कारण टूटने का ये जो चोरी, डकैती, लूटपाट, ये दो चीज़ें ऐसी घर घर, शहर के हर वार्ड में, तकरीबन गांव में नशाखोरी पता नहीं किस प्रकार की आई है। ये शराब के अलावा और भी कई चीज़ें आ गई, और नशे की पूर्ति करने के लिए वो लोग चोरी और डकैती लागू करें। दूसरा, ये जो जुआ और जो ये है ना, IPL फला धकड़ा, जो सट्टाखोरी है, इन्होंने बहुत गांव-गांव में, शहर में घरों को ख़राब कर दिया। और जब वो पैसा सब कुछ लूट जाता है तो वो डकैती भी मारते हैं, वो हत्या भी करते हैं, वो कार को भी लूटते हैं। इन दो चीज़ों को अगर हमने अभी से कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब से बुरा हाल होगा इस प्रदेश में। अरे नहीं यार, बीजेपी, अच्छा क्या हम ये कहेंगे भाई तुम आपस में हत्या करो, क्या बात करते हो? हम नहीं कहेंगे नशा चालू करो। जातीयवादी, ये हम सब की जिम्मेवारी है, क्यों ना कहो मेरी अकेले की जिम्मेवारी है, ये आपकी भी है, और मैं कहता हूँ मीडिया की ज़्यादा जिम्मेवारी है। आप लोगों ने हाईलाइट करना चाहिए कि फलां वार्ड में, फलां गांव में ये नशे की दुकानें हैं, यहाँ सट्टा चलता है, यहाँ इस प्रकार के IPL के लगते हैं। आप लोगों ने भी हाईलाइट करना चाहिए। सर, इसका मेन कारण बेरोजगारी वो बेरोजगार, मुझे एक चीज़ बताओ, जो इन दो चीज़ों में पड़ेगा वो केवल समाज को खराब करेगा। और आज के दिन काम की कमी नहीं है, अगर वो काम करना चाहेगा तो फिर भी घर को पालेगा। आज हरियाणा प्रदेश में आप किसी गांव और किसी शहर में चले जाओ, इवन भिवानी तक, अगर बिहार का उत्तर प्रदेश की लेबर नहीं हो तो हमारा काम करने वाला नहीं है कोई। अब गांव में फसल भी आ गई तो बगैर बिहारी के हम फसल नहीं बो पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं काम तो है, पर हम ये जो नशाखोरी, जुआ और सट्टाबाजी में गए, इससे मैं कहता हूँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जैसे सट्टा बाजार में वैसे तो पुलिस पकड़ती है, जो ऑनलाइन है जैसे टीवी पर है वो आते हैं। मुझे इनका नहीं पता, आप जाके देखो तो यार कोई गाँव नहीं बच रहा, और आपको पता कि नहीं पता, को बढ़ावा दे रही है सर, ऑनलाइन सरकार कोई बढ़ावा नहीं देती। हाँ, हम सब ने मिलकर उसका इलाज करना पड़ेगा। सर, गेमिंग ऐप है जैसे ड्रीम 11 है। मैं नहीं समझा ये क्या है, मैंने ऐप बना रखे जिस पर सट्टा लगा। अरे यार मुझे भी दो, हम कम से कम ऊपर होम मिनिस्ट्री को उसको लिखेंगे, इसके ऊपर बैन लगाओ। नहीं, सच्चाई है कि हमने इस तरफ, जैसे आज आपने बताई, हमें नहीं पता। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कोई बना के हमें भी दो, ताकि हम ऊपर बात करें कि इनके ऊपर बैन लगाओ। ये बड़े क्रिकेटर हैं, बाजार में खेलता हो तो पकड़ लेते हैं वैसे।